प्राइवेट अलाउंस। अब आगे देखो, आज अपन 5 ऐड कर लेते हैं। ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ इनको, तो सी ड्राइव कंट्रोल ए, चलो एक नई कंपनी खोल लेते हैं अपन, जैसे TCS। देखो बेसिक DA TA HRA तो सब जगह बना दो आप, क्योंकि ये तो जनरली मिलता ही है। स्टॉक का कोई रोल नहीं है, GST का कोई रोल नहीं है, ब्राउजर का कोई रोल नहीं है, पेरोल का रोल है इसमें। आ जाओ क्रेट, पे हेड्स, बेसिक सैलरी, अर्निंग वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज कंप्यूटेड ऑन अटेंडेंस, फुल सीक्रेट डाल दो प्रोजेक्ट। HRA DA लो पहले, अर्निंग वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज कंप्यूटेड, फॉर्मूला बेसिक का जैसे मैंने दिए 140%। HRA वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज कंप्यूटेड, फॉर्मूला बेसिक ऐड DA, दोनों का ले लो। बेसिक पहले बेसिक लो, फिर ऐड दोनों का, ये तो ये हो गया। अब वो हेड के अलावा दूसरे हेड बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ले लो जैसे आप सिटी कंपनसेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, अर्थात जैसे आपकी ड्यूटी पहले VKI रोड नंबर 9 पे थी जयपुर में, फिर आपको लगा दिया उन्होंने कहाँ, सीतापुरा रेजिडेंशियल एरिया में, तो वहाँ से वहाँ करीबन 25 किलोमीटर का सफ़र है वो, तो आदमी 25 किलोमीटर पेट्रोल उसका लगेगा, जो भी उसकी क्षतिपूर्ति होगी तो उसका गवर्नमेंट, वो प्राइवेट कंपनी जो भी होगी वो एक भत्ता देगी आपको। ये है आपकी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज वेरिएबल एज कंप्यूटेड वैल्यू, टोटल अर्निंग का जैसे आपको 2000 रुपये वो कंपनसेशन दे रही है। एक होता है रिट्रिचमेंट कंपनसेशन अलाउंस। रिट्रिचमेंट क्या होता है कि छटनी क्षतिपूर्ति भत्ता। अगर आपको कंपनी समय से पहले ही हटा देती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया उसने 5 साल का, आपसे बॉन्ड भरवा लिया 5 साल का, अब उसने आपको क्या किया, क्या वो चालू कर दी तो नेम डिस्प्ले, ये तो चालू रहेगा, नहीं इसके नीचे फाइन नो है, नेम टू बी डिस्प्ले। नहीं डिस्प्ले में तो इसी नाम से होना चाहिए ना। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका टोटल अर्निंग का करो, कि कंपनी आपको बॉन्ड 5 साल का भरवा दिया और कंपनी 3 साल में कहती है वैसे हमारी स्थिति खराब है, अब आप दूसरी जगह काम कर लो, हम आपको सैलरी देने के लिए बाध्य नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है। तो हम अब जैसे दूसरी जगह जाते हैं एकाएक, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसी सैलरी में रखे, वो प्राइवेट कंपनी है, जैसे आप उस कंपनी में पुरानी में थे 40,000 रुपये महीने में, तो नई वाली ने कहती है वैसे हम तो 30,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो उस कंपनी को क्या करेगी, आपको जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 रुपये, वो आपको छटनी क्षतिपूर्ति के रूप में दे देगी। तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। एक आपका ले लो मोबाइल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस अर्निंग, ये अलाउंस है जितने भी हो सब अर्निंग में जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको 600 रुपये पर मंथ का मोबाइल अलाउंस देती है। इसके अलावा डाइट अलाउंस, डाइट अलाउंस मतलब खाने पीने का अलाउंस, जैसे 2000 रुपये दे दीजिए आपको। ट्रैवलिंग अलाउंस, कंपनी की तरफ से आप बाहर जाते हो तो उसका जो खर्चा मिलता है वो ट्रैवलिंग अलाउंस कहलाता है। जैसे आपको 3000 रुपये ट्रैवलिंग दे रही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको भत्ता मिलता है, जैसे आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और कंपनी के पर्पज़ से आप जाते हो तो कंपनी आपको अलग से उसका भी भत्ता देती है। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस होता है छोटी मोटी खर्चों के लिए अलाउंस, जैसे आप सिटी के अंदर सिटी में इधर उधर भेजती कंपनी आपको फाइलों के लिए, तो वो आपको कन्वेंस के रूप में पैसा दे देगी। जैसे 1000, ये अपन ने फिक्स कर लिया, ठीक है, बहुत है।
आ जाओ कर्मचारी में, जैसे अपन ने ले लिया बैंक करना, यस कर दो। बेसिक जैसे 800 रुपये पर डे, बाकी सेलेक्ट एंटर, ये सारा आपने बना लिया। इनको सबको कॉपी में उतारना ना। चलो F10 पे अटेंडेंस डालो, जैसे वो 24 दिन आया, कंट्रोल F4, कंट्रोल F, ऑटो फिल सैलरी 1/4 से 30/4, ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। कर लोगे? करो। हाँ जी, कोई किताब